तशरीफ रखिए। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। गुस्ताखी माफ हो जापना। दरबार की कार्रवाई शुरू होने के पहले हमारी बहना, हमारा कहने का मतलब है कि मल्लिका हिंदुस्तान आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। उनसे कहिए कि जरा इंतजार करें, हमारे पास फुर्सत होगी तो हम उनकी बात सुन लेंगे। फुर्सत होगी क्या होता है, फुर्सत निकालनी पड़ती है। अरे वो हिंदुस्तान की रानी है, मलिका है, हिंदुस्तान है वो, उनकी बात नहीं सुनेंगे तो हम किसकी बात सुनेंगे? उनसे कहिएगा कि हम, अरे रानी साहिबा आप कब आई? हमने आपको देखा ही नहीं। देखिए इत्तेफाक की बात, देखिए हम आप ही का जिक्र कर रहे थे और आप अचानक से सामने आ गई। आप इस तरह खड़ी क्यों हैं? आप आइए ना, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। रानी साहिबा, बलदेव बता रहे थे कि आप हमसे कुछ बात करना चाहती हैं, तो बताइए क्या बात? चापना, हमें एक तांत्रिक चाहिए। और हमें आजादी चाहिए। क्या? छोड़िए इन बातों को। हाँ, तो आपको एक तांत्रिक की जरूरत कैसे पड़ गई? हमें नहीं, ये शकुंतला है, इन्हें एक तांत्रिक चाहिए। कहने को तो ये हमारी दासी है जापना, लेकिन सखी से भी बढ़कर हम इन्हें मानते हैं। इनकी एक बेटी है सविता, जिसकी शादी नहीं हो रही। जब भी कोई लड़का सविता को देखने आता है, भाग खड़ा होता है, क्योंकि हमारी बेटी पर भूत का साया है। अच्छा, भूत? जी हाँ, दरअसल हमारी बेटी पर किरण नाम की औरत का भूत आता है और उसका ये कहना है कि अब वो हमारी बेटी सविता के शरीर में हमेशा के लिए रहना चाहती है, और अगर हमने अपनी बेटी की शादी कराने की कोशिश की तो वो हमारी बेटी को जान से मार देगी। जहापना, जब भी कोई लड़का उसे देखने के लिए आता है तो वो किरण का भूत ऐसा उत्पात मचाता है कि सब लोग भाग खड़े होते हैं। ये कैसी बातें हुई? रानी साहब, आप तो जानती हैं, सभी जानते हैं कि ये भूत प्रेत आत्मा, इन चीजों में हम यकीन नहीं रखते। और ये तांत्रिक, ये तो हमारी आवाम को गुमराह करके उन्हें ठगने का काम करते हैं। सही कहा आपने जापना। भूत प्रेत ऐसी कोई भी चीज दुनिया में होती ही नहीं। दुनिया में सिर्फ आत्मा और परमात्मा का वास, बाकी किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं। और आत्मा और परमात्मा दोनों ही हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन जापना, क्योंकि ये मसला रानी साहिबा की सहेली का है और ये खुद इन्हें यहाँ लेकर आई है, तो एक बार इनके भूत की कहानी भी सुन लेते हैं। समझ में तो आई है भूत का माजरा क्या? ये बात भी ठीक है बीरबल। तो आप एक काम कीजिए, आप एक बार के लिए तांत्रिक वांत्रिक इन चीजों को भूल जाइए और अपनी बात जरा बीरबल के सामने रखिए। उसके बाद बीरबल को जो ठीक लगेगा वो हम करेंगे। क्यों बीरबल? हाँ जापना, ठीक, हम ही निपटते हैं इनके भूत से। हाँ तो शकुंतला जी, बताइए आपके भूत की कहानी क्या है? जी, शुरू में तो हमें लगा कि जैसे किसी बीमारी का दौरा वौरा है, लेकिन जब सभी वैद्य हकीम सबको दिखाने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ तो हमें शक हुआ। और हमारा शक उस वक्त यकीन में बदला जब हमें किरण के भूत ने खुद आकर ये कहा कि उसने सविता को जकड़ के रखा है। हाँ? क्या हम जान सकते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ इस शाही बाग में क्या कर रही हैं? जी जी क्षमा कीजिए, वो मैं। जवाब दीजिए। क्या आप जानती नहीं कि ये शाही बाग है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान के लोगों को आने की इजाजत है? बताइए। अरे नहीं,
घबराइए मत। मजाक, हम तो मजाक कर रहे थे। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ये बताइए कि आपकी बेटी सविता है, इस पर ये भूत कब आता है, और जब सविता पर किरण का भूत आता है तो वो कैसा व्यवहार करती है? वो बिल्कुल बदल जाती है। उसकी आवाज एकदम बदल जाती है, उसका शरीर अकड़ जाता है, आंखें एकदम लाल हो जाती है, और वो एकदम भयानक हो जाती है। शकुंतला, भूत ना तुम्हारी बेटी पर आता है, तुम पर नहीं। जी हाँ, और ये भूत उस पर कभी भी किसी भी वक्त आ जाता है। जब भी कोई लड़का उसे शादी के लिए पसंद करता है ना, वो भूत बन जाती है। वैसे शादी हो गई आपकी? वैसे हम आपको एक बात कहें, आप ना हमें बहुत पसंद है। कहाँ गई? लगता है शर्मा के भाग गई बावली। सविता, ये क्या हो गया आपको? सविता ना हूं मैं, किरण हूं। किरण! भूत, भूत! हमें पूरा यकीन है सविता पर किसी भूत का साया है। लीजिए रानी साहिबा, फिर से आपने वही बातें शुरू कर दी। अरे शकुंतला, आप खड़ी क्यों रही है? आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। रानी साहिबा, हम पहले भी कह चुके हैं, ये भूत प्रेत आत्मा, इन चीजों में हम बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। ये सब काल्पनिक बातें हैं। वैसे बीरबल, आप बताइए, उस किरण के भूत के बारे में कुछ पता चला? जी जाफर। सलीम, आओ बेटा, यहाँ आओ, 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 आओ। बेटा, अच्छे बच्चे हैं ना, अम्मी जान को यूं डराया नहीं करते। हाँ शहजादे, कैसा भूत? किसका भूत? कौन सा भूत? जहाँ बना, ये उसी किरण का भूत है, और ये उसकी ही पायल की आवाज है। इधर ही आ रही है वो। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लीजिए, लीजिए शहजादे, आप भी कमाल करते हैं। एक प्यारी सी बच्ची से डर गए आप। लेकिन बेटा सविता, आप आगे से पायल मत पहना कीजिए, हमें थोड़ी सी घबराहट होती है। हाँ, हमें भी। मैं सच कह रही हूँ बीरबल जी, मैं कुछ नहीं जानती। सब कहते हैं कि मुझ पे किसी भूत का साया है, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। बस अचानक से सर चकराने लगता है, शरीर पे दर्द होने लगता है, फिर आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। और जब होश आता है तो मुझे बताया जाता है कि मुझ पर किसी किरण नाम की लड़की का भूत आया था। अच्छा, अब चलते हैं, ख्याल रखिए।
हमारा भरोसा कीजिए रानी साहब, इस बार इनकी बेटी सविता जी पर कोई भूत नहीं आएगा। अगर आ गया तो? अगर इस बार भूत आया तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस दरबार, इस राज्य, अपने ओहदे और यहां तक के जहांपना को हमेशा हमेशा छोड़कर चलेंगे। तो बताइए बीरबल, माँ और बेटी दोनों से आप बातचीत तो कर चुके हैं, तो ये किरण के भूत का क्या मसला है? कुछ बात समझ में आई? जहांपना चक्कर तो हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सविता जी के सर से ये किरण का भूत कैसे निकाले, ये अभी तक हम तय नहीं कर पाए। हम कुछ समझे नहीं। अरे आइए 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 रानी साहब, आइए आइए, बैठिए बैठिए। और इत्तेफाक की बात देखिए, हम और बीरबल अभी अभी इसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। वैसे किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस मुश्किल का हल बीरबल बहुत जल्द निकाल लेंगे। अरे वो जब निकालेंगे तब निकालेंगे, लेकिन अब जो मुसीबत आन पड़ी है उसका क्या जहांपना? मुश्किल? कैसी मुश्किल? क्या हुआ? जहांपना, शकुंतला की बेटी को देखने एक लड़का आ रहा है कल। उसका नाम है सोहन। अगर उसने सविता को पसंद कर लिया और शादी की बात छेड़ ली और सविता के अंदर वो भूत घुस गया तो क्या करेंगे? शकुंतला जी, आने दीजिए उस लड़के को और आप जाकर लड़के के स्वागत की तैयारी कीजिए। लेकिन बीरबल, वो किरण का भूत? हमारा भरोसा कीजिए रानी साहब, इस बार इनकी बेटी सविता जी पर कोई भूत नहीं आएगा। अगर आ गया तो आप पे चढ़ जाएगा। अगर इस बार भूत आया तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस दरबार, इस राज्य, अपने ओहदे और यहां तक के जहांपना को हमेशा हमेशा छोड़कर चलेंगे। और जहांपना, एक छोटी सी विनती और थी आपसे। ये जो लड़की को दिखाने की रस्म है, हम चाहते हैं कि वो इसी महल में हो, ताकि इस शुभ घड़ी में हम भी होने वाले वर और वधू को अपना आशीर्वाद दे सकें। तो ठीक है, सविता को देखने की रस्म हमारे इस महल में हमारी आंखों के सामने अदा की जाएगी। तो बोलिए, आपको लड़की पसंद आई? जी, मुझे पसंद है। नहीं, अरे घबराइए मत, हम तो पंडित जी से कह रहे थे। बस पंडित जी, देर किस बात की है, आप शादी का मुहूर्त निकालिए। हमने कहा था ना ये भूत है, ये भूत है। बोला था ना मैंने, बोला था ना कि सविता की शादी कराने की कोशिश ना करना। मैं तेरी माँ हूँ, मैं सबका सर्वनाश कर दूंगी। ये हमारा शरीर है, मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। मर जाएंगे, सबके सब मर जाएंगे। जहांपना, मेरी आपसे एक विनती है, कृपया करके आप मुझे कुछ देर इनके साथ अकेले छोड़ दें। मुझे किरण के भूत से अकेले में कुछ बात करनी है। जहांपना, जब मोहन की, सोहन की यही मर्जी है तो चलते हैं हम सब। इन्हें रहने दीजिए अकेला। चलिए चलिए।
आप सब भी चलिए। बाबा छोड़ दीजिए। वैसे भी भूतों से बात करने के लिए हमारे पास भी कुछ खास है नहीं। आप कीजिए बात। चलिए, आइए। शकुंतला आओ। किरण का भूत अब है कहाँ? चलिए हम आपको किरण के भूत से ही मिलवा देते हैं। आइए किरण। राजा बीरबल, सविता पर तो भूत आ गया है। अब आप बोरिया बिस्तर बांधिए और यहां से निकलिए। भूत तेरी माया परंपार है रे। जापना, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बीरबल, हो क्या रहा है? तो कह रहे थे भूत नहीं आएगा, लेकिन दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते हैं झापना। माफ किया। शुक्रिया झापना, सोहन जी ने सबको बुलाया है। आइए। सब आइए। आप चलिए, आपको तो जाना ही है। आप पहले चलिए। ये क्या वो भूत? किरण का भूत जा चुका है जापना, वो भी हमेशा के लिए। और सविता भी तैयार है इस शादी के लिए। क्यों? हाँ, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि शादी मैं 6 महीने बाद करूंगा। और अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप पंडित जी को बुला करके अगले 6 महीने बाद का मुहूर्त निकलवा सकती हैं। धन्यवाद देना है तो आप मुझे नहीं बल्कि इन्हें दीजिए, बीरबल जी को, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं की ऊंची और दूर की सोच की वजह से हो पाया है। हमें पूरा यकीन था बीरबल अपना जादू जरूर चलाएंगे। वाह बीरबल। अब जरा बीरबल हमें यह भी बता दीजिए कि ये आपने किया कैसे और क्या किया आपने, और ये भी बता दीजिए कि किरण का भूत अब है कहाँ? झापना चक्कर। चलिए हम आपको किरण के भूत से ही मिलवा देते हैं। आइए किरण। आप सब लोग डरिए मत, ये कोई किरण का भूत नहीं है, बल्कि ये किरण जी है, किरण त्रिवेदी जी। जापाना ये मुगलिया सल्तनत की एकमात्र महिला है जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की है। इतना ही नहीं जापाना, हमारे राज्य के प्रशासन विभाग की जो परीक्षा है उसमें भी ये उत्तीर्ण हुई है और हमारे राज्य की पहली महिला कोतवाल बनी। किरण जी, आपके परिवार को ही नहीं, समाज को और मुगलिया सल्तनत को भी आप पर गर्व है। हमारे महल में आपका स्वागत है। अब जापना, आप सोच रहे होंगे कि हमने किरण जी को यहाँ क्यों बुलाया, उनके बारे में हम आपको क्यों बता रहे। इस प्रश्न का उत्तर यह है जापना कि सविता भी किरण जी जैसा बनना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपने पैरों पर खड़े हुए और जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सविता की मां शकुंतला जी, वो ये चाहती थी कि सविता शादी करे, घर बार संभाले, चूल्हा चौका संभाले और पढ़ाई को भूल जाए। सविता जानती थी कि अगर उसने शादी कर ली तो उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, वो अपने सपने कभी पूरा नहीं कर पाएगी। इसीलिए उसने खुद पर भूत आने का नाटक किया। जापना, जी हाँ जापना, सविता ने अपने आप पर भूत आने का नाटक किया और उस भूत को नाम दिया अपनी प्रेरणा।
किरण जी का। जापना ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब भी कोई लड़का इनसे कहता कि वो इन्हें पसंद करता है, अचानक इनके अंदर भूत आ जाता था। इस बात का पता हमें तब चला जापना जब हम सविता जी से मिलने उनके घर गए और बिस्तर के नीचे हमने एक किताब देखी। जापना वो किताब दरअसल हमारे राज्य के महाविद्यालय की जो वार्षिक परीक्षा होती है, उस परीक्षा की किताब थी। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए। फिर शकुंतला जी ने हमें बताया कि इस बार सोहन नाम का कोई लड़का है जो सविता को देखने आ रहा है। हम सोहन से मिले, लड़कियों की पढ़ाई के बारे में उसके विचार जानने की कोशिश की और जहां पर हमें बेहद खुशी हुई जब सोहन ने हमसे कहा कि वो सविता के विचार से समर्थन रखते हैं। फिर हमने सोहन को सविता के बारे में सारी बात समझाई। हमने ही सोहन से कहा जहांपना कि वो सविता से अकेले में मिले, उससे कहे कि उसकी पढ़ाई लिखाई से, उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने से उसे कोई परेशानी नहीं है। शादी के पहले और शादी के बाद भी वो जो चाहे वो कर सकती है। सोहन ने हमारी बात मानी और जब हम यहाँ से गए यही बात सविता को समझाई और सविता के अंदर से भूत भाग गया। शादी 6 महीने बाद होगी, ये बात भी मुझे बीरबल जी ने कहा था कहने के लिए। वो चाहते थे कि सविता शादी से पहले कम से कम अपने इस साल की पढ़ाई पूरी कर ले। जहां पर सविता के सर से तो भूत भाग गया, लेकिन हम चाहते हैं कि मुगलिया सल्तनत के हर लड़की के सर पर किरण जी का भूत सवार। वाह, अव्वल तो किरण हमें नाज है आप पर, और हम अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि आप हमारी रियासत का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बीरबल, एक बार फिर आपने साबित कर दिया कि ये भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता। सविता, सोहन, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खुशहाल गुजरे, उतनी खुशहाल जितनी हमारी और रानी साहिबा की गुजर रही है। क्यों रानी साहिबा?